नमस्कार दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो प्रशांत भूषण वाला केस था, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो केस था और जो पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा था। कई तारीख उसमें हो चुकी थी और प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि भाई आप माफ़ी मांगो, कई मौके दे चुका था माफ़ी मांगने के, और उसके बावजूद भी प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांग रहे थे, वो अड़े हुए थे। तो आज जो फाइनल वर्डिक्ट आया है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आपने 1 रुपये का जुर्माना लगाया है प्रशांत भूषण के ऊपर और उनको 15 दिन का टाइम दिया है, 15 सितंबर तक उन्हें 1 रुपये भरना होगा, और नहीं तो 3 महीने की सज़ा और 3 साल वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, बात उसकी नहीं है कि प्रशांत भूषण ये 1 रुपये भरते हैं कि नहीं भरते, या वो एक नेशनल हीरो बनना चाहते हैं 1 रुपये ना भर के 3 महीने की जेल काट के। लेकिन बात इस बात की है कि जिस देश के अंदर न्यायपालिका में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उस देश में आप एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को पहले आप लेते हो, उसके बाद उसके इतनी तारीखें देते हो, इतनी तारीख में जज बैठते हैं, डबल बेंच ट्रिपल बेंच के जज बैठते हैं, 2-3 जज बैठते हैं, सुनवाइयाँ चलती हैं, सुनवाइयों का एक लंबा दौर चलता है और फाइनली आप 1 रुपये जुर्माना लगाते हो। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे ये मैसेज जाता है कि आप मजाक बना रहे हो जुडिशरी का भी। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से पूछना चाहूँगा कि क्या एक आम आदमी भी अगर आपके ऊपर कोई कमेंट कर दे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के ऊपर, और मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बने, तो क्या आप उसको भी 1 रुपये पे छोड़ देंगे? या ये सिर्फ आपने प्रशांत भूषण के केस में किया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि अगर प्रशांत भूषण को हम कोई कठोर सजा देंगे तो कहीं वो एक तरह से एंटी कोर्ट ना चला जाए और वो आदमी प्रशांत भूषण हीरो बन के ना उभरे? तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत कठोर सज़ा देनी चाहिए थी ताकि लोग डरते आगे को, है ना। अब तो ये तो तुमने मजाक बना दिया। वो जो आपने कितनी सारी बैठकें की, कितनी सारी तारीखें गई, उन पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस बैठ रहे हैं जिनका एक एक मिनट कीमती होता है। इस देश के न्यायपालिका तंत्र में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं और उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन इस तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले के लिए आपके पास टाइम है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के बाद फिर आप 1 रुपये जुर्माना क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे बताइए, इससे क्या सबक मिल जाएगा उस आदमी को, या क्या सबक जाएगा एक आम पब्लिक के अंदर? तो मैं माननीय न्यायालय से आग्रह करना चाहूँगा, जितनी मेरी समझ है, कि प्लीज़ इस देश के आम आदमियों के जो फैसले अटके हुए हैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उन पे ध्यान दीजिए। ये फालतू के काम मत कीजिए। ये 1 रुपये का जुर्माना लगाने का क्या मतलब था? वो जो लाखों रुपए खर्च हुए अब तक की हियरिंग में, सरकारी पैसा खर्च हुआ, आप लोग बैठे इस तरह के केस के लिए, वो कौन देगा? तो बड़ा कन्फ्यूज़न है यार, इस समय देश में क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल टोटली डिसअपॉइंट हूँ मैं इस तरह के फैसलों से, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।